स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हेवन मैथ क्लासेज में। मैं हूं सूरज गौतम। आज अपना प्रतिशत के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका ये चौथा क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने 3 क्लास कर लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ताकि प्रतिशत अपना अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। इससे बनने वाले हर एक तरह के सवाल का जवाब अपना आसानी से दे सके, क्योंकि नॉलेज ही एक ऐसा चीज है जो अपना अस्तित्व बचाए रखती है। नहीं तो जिंदगी जब सिलेबस बदलती है तो सब कुछ धरा रह जाता है और आगे कुछ समझ में आता नहीं है। इसीलिए अपना प्रिपेयर तो करना पड़ेगा, तो क्यों ना अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। इसी पे किसी ने ठीक ही कहा है, मेरी कश्ती का कोई किनारा ना मिला, हम सबके हुए कोई हमारा ना हुआ। तो चलिए क्वेश्चन बनाना प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है अपना? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ज्योति के वेतन में 30% की कमी की गई, उसके बाद 30% की वृद्धि की गई। उसके वेतन में कुल प्रतिशत कमी या वृद्धि कितनी है? तो कहने का मतलब, जब कमी और वृद्धि दोनों बराबर हो तो उसका फॉर्मूला अपना आता है क्या? x²/100। यहां पे देखिए, कमी भी कितना प्रतिशत दिया हुआ है? 30%। और वृद्धि भी कितना दिया हुआ है? 30%। जब कमी और वृद्धि दोनों बराबर दिया हो तो सीधा x²/100 कर देते हैं। तो x²/100 कहने का मतलब क्या? x का मान कितना यहाँ पे? 30 का स्क्वायर बटे 100, यानी कितना आ जाएगा? 900/100, यानी 9% की क्या आ जाएगी? कमी। कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी? 9% की कमी आ जाएगी, जो दिया हुआ है किसमें? ऑप्शन नंबर बी में। आ गई बात समझ में? जब भी वृद्धि और कमी दोनों बराबर हो तो निश्चित रूप से हर हमेशा घाटा ही होगा, यानी कमी ही आएगी। तो चलिए इसको और किस तरह से बना सकते हैं वो देखने का प्रयास करते हैं। आगे देखिए इसको हम कैसे हल करते हैं। तो एक तो ये तरीका आ गया। दूसरा तरीका इसका क्या है? एक फॉर्मूला आता है x + y + xy/100। एक इस तरह से भी हम इसको हल कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूला को अपना क्या करना, ध्यान में रखना। यहाँ पे x जो डिनोट करता है वो वृद्धि या कमी को डिनोट करे। अगर जो x वृद्धि को बताएगा तो y किसको बताएगा? कमी को। या दोनों किसको बताएगा? वृद्धि के बारे में बताएगा। तो कैसे समझते हैं? जैसे 30% की कमी बोल रहा है तो पहले ले लिए कितना? 30% की कमी। कमी को हर हमेशा अपना माइनस में इंगित करेंगे और वृद्धि को प्लस में। तो दूसरा क्या है? y। तो 30% की क्या बोल रही है? वृद्धि बोल रहा है। आ रही है बात समझ में? उसके बाद फॉर्मूला क्या? xy/100, यानी -30 गुना 30/100। ये दोनों गया तो बच किया गया -900/100। ये दोनों गया, यानी कि -9%। माइनस जो है सो किसको इंगित करता है? कमी को इंगित करता है। आ गई बात समझ में? तो कितने प्रतिशत की कमी आई? तो -9%, यानी 9% की क्या आई? कमी आई। आ गई बात समझ में? अब अगला तरीका इसको देखते हैं जो किस तरह से और इसको हल कर सकते हैं। मान लेते हैं पहले ज्योति का आय कितना था? 100 रुपया। अब उसके बाद बोलते हैं 30% की कमी, यानी 100 में 30 की कमी, तो कितना बच जाएगा? 70। तो यानी 70/100। अगला क्या कहता है? 30% की वृद्धि, यानी 100 में कितने की वृद्धि? 30 की। तो कितना हो जाएगा? 130%। 130% को लिख सकते हैं 130/100। इसको हल कर लेते हैं, ये गया, इसको इससे काट लेते हैं, ये 0। तो बच कितना गया? आया अपना कितना? 91। आय कितना माना था हमने? 100। आया कितना? 91। यानी कहने का मतलब 100 में
कितना माइनस कर देंगे, 91 माइनस कर देंगे तो कितने प्रतिशत की कमी, यानी 9% की अपना क्या आ गई, कमी आ गई। आ गई ये बात समझ में। अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कहता है एक दुकानदार कलम की पेटी पर पहले 10% की वृद्धि करता है, उसके बाद 10% की कमी कर देता है, तो कलम की पेटी के मूल्य में प्रतिशत कमी या वृद्धि कितना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, पहले कितना 10% की क्या करता है, कमी करता है, उसके बाद फिर क्या करता है 10% की वृद्धि की बात करता है। तो फॉर्मूला वही क्या, जब कमी और वृद्धि दोनों बराबर हो तो फॉर्मूला x²/100 लगाते हैं अपना, x²/100 यानी 10 गुना 10/100। ये जीरो कट गया, बच गया कितना, 1, यानी कि 1% की अपना क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। आगे ये बात समझ में। तो 1% की कमी जो है सो अपना किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। दूसरे इसको किस तरह से बनाते हैं, उस कंडीशन में भी बना लेते हैं, केस 2 यानी कि दूसरा मेथड इसका क्या है। तो मान लिए कितना पहले था 100, कितना प्रतिशत की कमी, 10% की कमी यानी 90/100। अब अगला क्या कहता है 10% की वृद्धि, तो 100 में 10 की वृद्धि तो कितना हो जाएगा, 110/100। ये गया, ये जीरो इसके साथ आ गया कितना, 99। तो 100 में क्या करेंगे अपना, 100 माइनस 99, यानी कि 1% की फिर भी क्या आ गई, कमी आ गई। आ गई बात समझ में। इसको तीसरा मेथड भी इसका देख लेते हैं। तीसरा मेथड अपने क्या बोला था, हम लोगों ने कैसे बनाया था, तो x + y + xy/100। तो x का मान कितना, पहले कमी बोल रहा है तो -10, फिर वृद्धि बोल रहा है तो +10, प्लस -10 गुने 10/100। ये क्या हो गया, तो बच कितना गया, -100/100। इसको काट लेते हैं तो यानी -1, यानी कि 1% की अपना क्या हो गई, कमी हो गई। आ गई बात समझ में। किसी भी तरह से कोई कष्ट, अगर जो कष्ट हो तो कमेंट करें, इसका निवारण किया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है समीक्षा के वेतन में 30% की कमी कर दी गई, पुनः उसके वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई, तो उसके वेतन में प्रतिशत कमी या वृद्धि की गणना करें। तो क्या कहता है, पहले 30% की कमी की गई, उसके बाद वेतन में 20% की वृद्धि, तो मान लेते हैं उसका वेतन कितना 100। इसमें क्या 30% की कमी की गई थी, यानी 100 में 30 की कमी की गई तो कितना आ जाएगा 70। तो लिख लेंगे 70% यानी 70/100 गुना, आगे क्या कहता है 20% की वृद्धि की गई, 100 में 20 की वृद्धि की गई तो कितना 120/100। ये गया, इसको इससे और इसको इससे, यानी अपना निकल गया कितना 84। 12 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 84। आय कितना माने थे 100, आया कितना 84, तो दोनों का अंतर कितना 16% की क्या हो जाएगी कमी, जो किसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। किसमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। आ गई है बात समझ में। अब जब कमी और वृद्धि दो की बात करें तो एक फॉर्मूला अपना क्या लिखे थे, यानी कि मेथड 2 के से इसको समझ लेता है। मेथड 2 में अपना लगाए थे फॉर्मूला क्या, x + y + xy/100। तो x क्या कहता है 30% की पहले क्या की गई थी, कमी की गई थी, तो कमी को अपना किस में लेते हैं, तो माइनस में लेते हैं, तो कितना -30। अब y में क्या कहता है 20% की वृद्धि की गई थी, तो वृद्धि को अपना किस में लेते हैं, प्लस में, फिर
माइनस एक्स वाई बाय 100, तो x का मान कितना -30 गुने y का मान कितना 20/100। आ गई बात समझ में? आगे इसको लेके चलते हैं। तो -30 है और +20 है, तो दोनों में कितना का अंतर, तो -10 का, यानी -30 बड़ा है तो -10, प्लस का चाहिए तो प्लस का चिन्ह लिख दिए। इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा -600/100, ये गया। तो अब अपना कितना बच गया, -10 प्लस -6 यानी कि -16%। जब मान माइनस में आए तो उसको किस में इंगित करते हैं, तो कमी में। तो कितने प्रतिशत की कमी हो गई, तो 16% की क्या हो गई, कमी हो गई। आ गई बात समझ में? अगर जो बात सब आ गई हो समझ में तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि ये पता चलता है हम जो मेहनत कर रहे हैं वो सही है या नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? कहता हर्ष के वेतन में 40% की वृद्धि की गई, उसके बाद 30% की कमी कर दी गई, तो उसके वेतन में प्रतिशत कमी या वृद्धि की गणना करें। तो वही फॉर्मूला अपना क्या है इसका, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई कितना 100। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या कहता है, 40% की वृद्धि की गई, तो पहले 40% की वृद्धि यानी कि +40, y में क्या कहता है, उसके बाद 30% की कमी कर दी गई, तो कमी को अपना किससे लेते हैं, माइनस से, प्लस एक्स वाई बोल रहा है तो 40 गुना -30 बटे कितना 100। इसको कर लेते हैं तो 40 में से -30 गया तो कितना 10, लिख लेंगे 10 प्लस 4 तिया 12 -120 यानी 1200/100। इधो जीरो गया तो बच क्या गया अपना +10 -12 यानी कि -2। तो माइनस किसको इंगित करता है, कमी को इंगित करता है, तो -2% की क्या हो गई, कमी हो गई, जो दिया गया है किसमें, ऑप्शन नंबर सी में। आ गई बात समझ में? अब इसको दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं, सीधा। तो मान लिए कोई भी चीज अपने आप में कितना 100 कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई, तो 40% की वृद्धि की गई, कितना में, तो 100 में, तो लिख लेंगे 140%, तो ये 140/100। उसके बाद बोलता है 30% की कमी की गई, 100 में 30% की कमी कर देंगे तो बच जाएगा 70, यानी कि 70% को लिख सकते हैं 70/100। ये 100 गया, इसके साथ ये जीरो गया, तो बच कितना गया 14 गुना 7 यानी 98। कितना बच गया 98। तो पहले था 100, बचा कितना 98, तो अंतर कितना का 2%, यानी 2 का अंतर, तो कमी कितने का 2% की कमी। आ गई बात समझ में? अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5? देखिए कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि करता है, उसके बाद पुनः 20% की वृद्धि करता है, तो वस्तु के मूल्य में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। क्या वही फॉर्मूला अपना x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई कितना 100। पहले कितना प्रतिशत की वृद्धि करता है 10% की, तो 10% लिख लिए। उसके बाद बोलता है पुनः 20% की वृद्धि करता है, कितना का 20% का। अब एक्स वाई के जगह पर कितना 10 गुना 20/100। वृद्धि को अपना किसमें इंगित करते हैं, प्लस में, तो इसीलिए दोनों का क्या हो गया प्लस। तो ये कितना आ जाएगा 30 प्लस 200/100, यानी 2 जीरो ही गया, तो बच कितना गया 30 प्लस 2, यानी 32% की कुल वृद्धि होती है, जो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। आ गई बात समझ में? इसको दूसरे मेथड से कैसे बनाते हैं, तो आइए समझते हैं। कोई भी चीज अपने आप में कितना 100 कितना प्रतिशत की पहले वृद्धि किया है, तो पहले किया है 10% की। 100 में 10 की वृद्धि तो कितना प्रतिशत हो जाएगा 110%। 110% को लिख सकते हैं 110/100,
100 गुना फिर कितना कहता है तो 20% की वृद्धि, तो 120 बटे कितना 100, ये 100 गया, इसको इससे बच गया 11 गुना 12, इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना 132। तो कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है 100, यानी माने कितना थे अपना 100, हो कितना गया 132। तो 132 में 100 को घटा देंगे तो कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 32% की वृद्धि हुई। आ गई बात समझ में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6, कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु के मूल्य में पहले 30% की कमी करता है, उसके बाद पुनः 10% की कमी करता है, तो वस्तु के मूल्य में हुई कुल प्रतिशत कमी ज्ञात करें। पहले कितना का कमी करता है 30 का, उसके बाद कितना का करता है 10 का। तो अपना फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय कितना 100। x में यहां पे क्या बोल रहा है, तो 30% की कमी करता है, पहले कितने प्रतिशत की कमी 30, तो लेंगे क्या -30। फिर y क्या बोलता है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे देते हैं, तो y बोलता है उसके बाद 10% की कमी करता है, तो y का मान कितना -10 प्लस एक्स वाई यानी कि -30 गुना -10 बटे कितना 100। इसको हल कर लेते हैं, -30 और -10 हो जाएगा कितना -40, इस दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा -30 गुना -10 यानी प्लस, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा कितना 300 बटे 100, ये 2 जीरो ये 2 जीरो गया, तो आ कितना गया अपना -40 प्लस 3 बराबर कितना -37। तो -37 जो है किसको इंगित करता है, माइनस कमी को, तो कितने प्रतिशत की कमी किया, तो -37%, यानी 37% की क्या किया कमी किया, जो किसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अब इसको दूसरे मेथड से समझते हैं आसान भाषा में। कोई भी चीज अपने आप में कितना 100, उसमें कितना प्रतिशत की कमी किया, तो 30% की, तो बच कितना गया 70, यानी कि 70 बटे 100। उसके बाद पुनः 10% की कमी करता है, तो -10 कर देंगे 100 में, तो 90%, तो लिख सकते हैं 90 बटे 100। कोई दिक्कत। अब देखिए ये 100 गया, इसको इससे काट दिए तो आ गया कितना 63, था कितना 100, तो रिमेनिंग यानी शेष कितना बचा 63, तो कितना प्रतिशत की कमी आई 100 माइनस 63 यानी 37, कितने प्रतिशत की कमी आई 37% की कमी आई। आ गई बात समझ में। अगर जो बात समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7, कहता है एक आयत की लंबाई में 30% तथा चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाती है, तो उस आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। तो समझते हैं, जैसे ये अपना रहा क्या, इसको मान लिए आयत जिसकी लंबाई x और चौड़ाई क्या है y, 30% की क्या बोल रहा है वृद्धि, यहाँ पे कितना प्रतिशत की, और चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की बात कर रहा है, तो 10% की, चौड़ाई में 10% की। आ गई बात समझ में। अब वही फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई कितना 100, कितना प्रतिशत 30, y कितना 10, यानी 30 गुना 10 बटे 100, तो कितना आ गया 40, 30 10 40 प्लस 300 बटे 100, ये 2 जीरो ये 2 जीरो गया, तो बच गया 40 प्लस 3 बराबर कितना 43%। कितने की वृद्धि हुई, तो 43% की वृद्धि हुई, जो किसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में दिया है। आ गई बात समझ में। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर जो बात आ गई हो समझ में,
कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक जम के मेहनत कीजिए।